गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं अरमान सर अपने मैथ मैजिक चैनल में आप सभी डियर स्टूडेंट का तहे दिल से वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं जरा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिन के बाद आज लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, हम लोग जुड़े हैं एक दूसरे से। सो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, आप इस वीडियो का लिंक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, मैसेंजर, जहां कहीं भी हो सकता है आप इसको फैला दीजिए और शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 जो है आपका क्या है? कैलकुलस है। कैलकुलस आपका जो चैप्टर है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं बाबू? कलन बोलते हैं। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे 11th क्लास में। इसको कितने पार्ट में पढ़ना है हम लोग? 11th क्लास में हम लोग इसको 11th क्लास में जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका? लिमिट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा लिमिट, और सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड पार्ट आपका हो गया डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि लिमिट पढ़ेंगे और डिफरेंशिएशन जो यूज होता है वो 12th क्लास में, ठीक है, उसका फॉर्मूला पे जो यूज करेंगे उसका हम लोग एप्लीकेशन 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपने सुना होगा जरूर, d/dx sin x, तो sin x का होता है डिफरेंशिएशन cos x, तो d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये sin x का डिफरेंशिएशन आता कैसे है cos x, उसका प्रूफ क्या होता है, उसी को डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा d/dx x टू द पावर n, तो ये होता है आपका n x टू द पावर n-1, ठीक है, तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया ना। लेकिन ये फॉर्मूला आता कैसे, उसका प्रूफ कैसे होता है, उसको पढ़ना है हम लोग को फर्स्ट ईयर में, यानी 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो आइए डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल का थ्योरम होता है, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग का चैप्टर लिमिट है, लेकिन बाबू लिमिट पढ़ाने से पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका लिमिट में यूज होता है। तो आप डन करके बताइएगा कि पहले मैं आपको लिमिट पढ़ाऊं या पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाऊं। जो आपका इच्छा होगा पहले वही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का इच्छा होगा पहले मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा दूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं लिमिट आपको पढ़ाऊंगा। ओके, आइए देखते हैं बाबू, क्योंकि लिमिट में कुछ डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको पहले डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हेडिंग लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका हिंदी होता है अवकलन, अवकलन इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आइए डिफरेंशिएशन का पहले हम लोग डिफिनीशन लिखें, ये होता क्या है। देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है बाबू, आपको डिफरेंशिएशन का यूज मेजर, एकदम मेजरिटी जो यूज होता है इसका किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए, या किसी भी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। या तो फिर डिफरेंशिएशन का यूज हम किसी भी फलन का उसका डेरिवेटिव यानी अवकलन ज्ञात करने में करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका लिखेंगे डिफिनीशन। इट इज अ प्रोसेस of finding derivative या rate of change of function, या rate of change of function। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। देखिए हमने लिखा है यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रम है। फाइंडिंग डेरिवेटिव,
अवकलन ज्ञात करने का, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव निकालने का, या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने का, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय डी, डेरिवेटिव को किससे डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है। नीचे से लिखेंगे डिफरेंशिएशन that means derivative, differentiation that means derivative, that is differentiation इक्वल होता है किसके, डेरिवेटिव के। यानी आप कह सकते हैं बाबू कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। या तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो या डिफरेंशिएशन निकालो, दोनों बातें एक ही होती है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए पहले इसे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अगर जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को इसका डिफिनीशन लिखवा देता हूं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका डिफिनीशन लिखिएगा। लिखेंगे अवकलन का, लिखेंगे अवकलन एक प्रक्रम है, अवकलन एक प्रक्रम है, अवकलन एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अवकलन के प्रयोग से किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है। ये सेकेंड डिफिनीशन आपका हो गया, अवकलन के प्रयोग से किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है डेरिवेटिव। आप इंग्लिश में लिखिएगा डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है डेरिवेटिव, अर्थात डिफरेंशिएशन इक्वल टू डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन बराबर डेरिवेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डिफरेंशिएशन को हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, बाबू क्या हिंदी बोलना है, डिफरेंशिएशन को अवकलन कहा जाता है, डेरिवेटिव को अवकलित कहा जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे और डेरिवेटिव बोलेंगे। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए बाबू यहां पे डिफाइन, देखिए d लिख दिए, d का मतलब हो गया डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव लिखना है x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। या इसी को हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं, d बाई डी एक्स को ही शॉर्टकट में कह सकते हैं d डिफरेंशिएशन विद w रेस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे dwr2x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन,
डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ओके, तो मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट बताइएगा, अगर मैं लिखूं डी बटा में डी टी, डी बटा में डी टी, तो आप कहिएगा सर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको हम लोग कह सकते हैं टी के सापेक्ष अवकलन। क्या बोलेंगे, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। ओके डियर स्टूडेंट, आप लिख लीजिए, हम लोग डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ रहे हैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम उसके डिफिनीशन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप एकदम बने रहिएगा, ए टू जेड चीजें पहले छोटी छोटी चीजें सीखते चलिए, क्योंकि डी बाई डी एक्स लिखते हैं और उसका मतलब ही नहीं पता होता कि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी बाई डी टी है तो एक टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं लिखूं यहां पे, अगर यहां पे मैं लिखूं dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, इसका क्या मतलब भाई, तो dy अपॉन dx का मतलब ये हुआ, आप कहिएगा सर x के सापेक्ष अवकलन, डी बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष अवकलन। आप इसे 3 तरीका 4 तरीका से पढ़ सकते हैं। कैसे, आप बोलिएगा y का अवकलन x के सापेक्ष, या बोलिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या आप बोलेगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या आप ऐसे बोल सकते हैं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx का मतलब हो गया चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। ठीक है, आप इसी चीज को बोल सकते हैं सर डी बाई डी एक्स का मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष, या डिफरेंशिएशन ऑफ y x के सापेक्ष, है ना, x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या इसी को कह सकते हैं चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। क्योंकि अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े, अवकलन क्या होता है, किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने का एक प्रक्रम होता है, एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो अवकलन जब करेंगे किसी भी राशि या किसी भी फलन में, तो उसमें परिवर्तन की दर निकलेगा। जैसे dy बटा में dx यानी y में परिवर्तन की दर निकलेगा। अगर हम यहां पे लिखें डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स में परिवर्तन की दर, यानी एफ एक्स में परिवर्तन करके लिखे तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, है ना, यानी कि ये परिवर्तन की दर निकलेगा। ठीक है, यानी मैं बोलूं डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट लिखूं यहां पे डी बाई डी एक्स, या मैं लिखूं यहां पे डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। इसको क्या समझेंगे, y में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, या चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू t। इसको लिखेंगे चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, ये लिख सकते हैं, यानी y में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। क्लियर हो गया बाबू, एकदम डन हो गया होगा आप लोग का। ठीक, आइए देखते हैं। अब कहिएगा सर परिवर्तन की दर निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं परिवर्तन की दर बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। पहले मैं फॉर्मूला लिखवाने से पहले मैं एक बताऊं, इसमें डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, यानी डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, कहने का मतलब एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, है ना। अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, या साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, या साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में,
आप कह सकते हैं सर साइन एक्स का अवकलन लिखना है, यानी साइन एक्स में परिवर्तन की दर लिखना है। ठीक है, तो इसमें डी बाई डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष, एक्स टू दी पावर एन यानी एक्स के सापेक्ष एक्स के घात में एन का अवकलन क्या हो जाएगा, एन एक्स के घात में एन माइनस वन। क्या होता है, एन एक्स के घात में एन माइनस वन। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। नोट कर लीजिए। चलिए आइए मैं परिवर्तन की दर आपको बताता हूं। ठीक है, आप लिखिए, हेडिंग लगाइए रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। हिंदी में लिख लीजिएगा फलन में परिवर्तन की दर, फलन में परिवर्तन की दर। लेट y इक्वल टू, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, देन change in y, change in y with respect to x, change in y with respect to x is denoted by, is denoted by dy upon dx, dy upon dx is denoted by dy upon dx। ठीक है, आइए डिफाइन देखते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, फलन में परिवर्तन की दर हेडिंग है, लिखिएगा माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है, माना y बराबर एफ एक्स एक फलन है, फलन है, तो फलन में परिवर्तन की दर, तो फलन में परिवर्तन की दर या y में परिवर्तन की दर, फलन में परिवर्तन की दर या y में परिवर्तन की दर को dy अपॉन dx, dy अपॉन dx द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लिए। आइए डिफाइन देखते हैं। हमने क्या बोला है बाबू, y बराबर एफ एक्स क्या है, एक फलन है, बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन, ये एक फलन है। ठीक है, तो इसका फलन में परिवर्तन की दर यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो फलन में परिवर्तन की दर, चेंज इन मतलब y या चेंज इन x निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका होता है कि उसका अवकलन करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब पहले ही बताया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फलन में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अवकलन का मतलब ही होता है किसी भी फलन में परिवर्तन की दर, डिफरेंशिएशन दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है हम लोग को। यहां पे हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन d बटा में dx, y है तो y लिख दिए। ठीक है ना, और dy अपॉन dx का मतलब पहले ही से जानते हैं y में परिवर्तन की दर या dy अपॉन dx का y का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, इधर लिखेंगे d बाई dx, ये हो जाएगा fx। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिएगा जरा सा, अगर मैं यहां पे लिखूं dy अपॉन dx है ना, fx का क्या होता है, f डैश x अवकलन होता है। ठीक है, f डैश x, ये आपका निकल गया चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में आपका क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन, यानी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या निकल गया, f डैश x, यानी y का अवकलन, y का डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, f डैश x आया। अगर मैं बोलूं यहां पे इसको, इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल टू a पर, एट x इक्वल टू a, तो आप यहां पे लिखेंगे dy अपॉन dx
dy अपॉन dx, ठीक है, x इक्वल टू a पर ना, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे f डैश x है तो x का मान कितना रख देंगे, a लिख देंगे, लिख लीजिए बाबू, dy अपॉन dx x बराबर a, मतलब y में परिवर्तन की दर x बराबर a पर क्या हो जाएगा, f डैश a। हम लिखेंगे चेंज इन y एट x इक्वल टू a इज f डैश a हो जाएगा। यानी कि आपका ये कह सकते हैं सर फंक्शन में जो परिवर्तन हुआ है, जो फलन में परिवर्तन हुआ है, अगर x बराबर a पर पूछे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो f डैश a आएगा। ओके, नोट कर लीजिए बाबू। चलिए आइए आगे देखते हैं बाबू, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। हम अगर लिखें इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 6, फाइंड dy अपॉन dx एंड आल्सो फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1। आपको निकालना है फलन में परिवर्तन की दर, dy अपॉन dx का मतलब फलन में परिवर्तन की दर, और निकालना है फलन में परिवर्तन की दर लेकिन x बराबर 1 पर उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है बाबू, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x निकालना है, यानी सिंपल सा बोले तो x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। यहां पे x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना है, बट आपको बताना है कि x इक्वल टू 1 रखने पे वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। आइए तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकालना है हमको, सॉल्यूशन करेंगे। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 6 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ओके। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, d बाई dx x टू दी पावर 6, dy अपॉन dx x टू दी पावर 6 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन या अवकलन। बाबू अवकलन ही डिफरेंशिएशन को बोला जाता है, तो मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं इसलिए हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे। d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n का हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आपका देखिए n के जगह पे यहाँ प्लेस पर क्या है, 6 है, 6 एक्स टू दी पावर 6 माइनस 1, यानी फाइनली आपका लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6 एक्स टू दी पावर 5। आपका dy अपॉन डी एक्स निकल गया, ठीक है। लेकिन और क्या निकालना है आपको, dy अपॉन dx निकालना है x का वैल्यू कितना पर, 1 पर, तो dy अपॉन dx एट x इक्वल टू कितना, 1 रखना है। तो 6 x का वैल्यू 1 टू दी पावर 5, यानी 1 टू दी पावर 5, 1 मल्टीप्लाई 6 में करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। लिख लीजिए बाबू। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, आप लोग हमें बताइएगा कि उसमें फलन में परिवर्तन की दर क्या होगा। मैं हिंदी में इस बार लिख देता हूं, ठीक है। चलिए लिखिए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, यदि मैं हिंदी में लिख देता हूं, यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 हो तो फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 देन फाइंड द rate of change of function, rate of change of function if y equal to x to the power 4 then find the rate of change of function, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं।
आप पहले बताओ कितना आएगा, फलन में परिवर्तन की दर कितना आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कितना आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फलन में परिवर्तन की दर, सर आपने बहुत बार बताया, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यानी अवकलन करना है। फलन में परिवर्तन की दर का मतलब ही होता है अवकलन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। ठीक है सर, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर पाते हैं, वी गेट मीन्स पाना। क्या मिल रहा है आइए देखते हैं। d देखिए x के रेस्पेक्ट में तो d बाई डी एक्स तो लिखना ही लिखना है, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ y है तो y लिख दिए, d बाई डी एक्स लिख दिए x के रेस्पेक्ट में, यहाँ x टू द पावर 4 है ये लिख दिए। ठीक है, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4x टू द पावर 4 माइनस 1, यानी फाइनली हो जाएगा 4x क्यूब। किस फॉर्मूला पे भाई, तो आपको हमने लिखवाया था सिंस d बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए बाबू। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूं एक और, इसी क्वेश्चन में मैं बोलूं फाइंड dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2, मैं बोलूं dy अपॉन dx यानी फलन में परिवर्तन की दर x बराबर 2 पे, फलन में परिवर्तन की दर x बराबर 2 पर क्या होगा। ठीक है, मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, तो आप कहिएगा सर x इक्वल टू 2 पर निकालना है तो dy अपॉन dx, x इक्वल टू 2 रख देंगे सर, तो यहां पर हो जाएगा 4, x का वैल्यू 2 टू दी पावर 3, यानी 4 क्रॉस 8 कितना हो जाएगा जी 32 हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन में परिवर्तन की दर x बराबर 2 पर कितना होगा 32 होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 2 पर उसका वैल्यू कितना होगा 32 होगा। ओके, लिख लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए प्लीज, पॉसिबिलिटी आफ्टर नोटेड डाउन। तो आप सीख लिए, मैं रिकॉल करूं। अवकलन का डिफिनीशन सिर्फ पढ़े हैं हम लोग। डिफिनीशन क्या पढ़े हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, अवकलन एक तरीका है किसी भी फलन का, किसी भी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने का। ठीक है, या अवकलन एक तरीका है किसी भी फलन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने का एक तरीका है। ओके, इसे d द्वारा, स्मॉल d द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, स्मॉल d द्वारा। और हम फिर से रिव्यू दे दें आपको, मैं आपको फिर से रिव्यू दूं तो आप जानते हैं डियर कि सर आपने बताया था हमें d बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स, y में परिवर्तन की दर, d बाई डी एक्स एफ एक्स यानी एफ एक्स में परिवर्तन की दर एफ डैश एक्स है ना, dy अपॉन डी टी का मतलब y में परिवर्तन की दर यानी चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, तब परिवर्तन की दर सब जगह हम लोग नाम सुन रहे थे, यानी कैसे निकाला जाता है वो अब सीख लिए हम लोग। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको, यदि मैं बोलूं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स हो तो, यदि y इक्वल टू साइन एक्स हो तो, यदि y इक्वल टू साइन एक्स हो तो फलन में परिवर्तन की दर, फलन में परिवर्तन की दर x इक्वल टू पाई बाई 4 पर ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इफ y इक्वल टू साइन एक्स देन
फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन with respect find the rate of change of function at x equal to पाई बाई 4। ओके, तो अब बताएं डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताएं, हमें भेजें आंसर कि कितना आएगा। यानी साइन एक्स में परिवर्तन की दर x बराबर पाई बाई 4 पे कितना होगा, यानी 45 डिग्री पे कितना होगा। तो आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, क्वेश्चन लिख लिए, ठीक। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। y इक्वल टू क्या है आपका, साइन x है। ओके, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x dy अपॉन dx, d बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन x dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ओके, जो बच्चे नहीं जानते हैं जान जाएं, अभी नहीं लिखवाएं, लेकिन बट ये जनरली सबको पता होता है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। बट हमें निकालना क्या है, पाई बाई 4 पे, है ना, पाई बाई dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू कितना, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 रखेंगे तो cos पाई बाई 4। ओके, तो cos पाई बाई 4 रख दिए तो कितना आ गया आपका, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है लाल, तो आप कहिएगा सर cos पाई बाई 4 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/√2 होता है। ओके, यानी कि फाइनली आप बोलेंगे कि सर साइन x में परिवर्तन की दर x बराबर पाई बाई 4 पे 1/√2 होगा। ओके, अब कह सकते हैं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट पाई बाई 4, है ना, मतलब पाई बाई 4 पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन साइन x में क्या होगा, 1/√2 होगा। ओके, ठीक है बाबू, लिख लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है, रुकिए। चलिए आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन पढ़ लिए, फलन में परिवर्तन की दर पढ़ लिए। अब आइए हम लोग अवकलन का फॉर्मूला जितना होता है सबको नोट करेंगे। ठीक है, जहां समझने वाला होगा वहां पहले हम समझा देंगे, फिर उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, आप हेडिंग लगा लेंगे सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए पहला अगर मैं बताऊं आपको तो यहां पे लिखे हैं डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या होता है, 0। अचर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। अचर का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जैसे आप कहिएगा अचर मतलब क्या बोल रहे हैं सर, अचर आप किसको कह रहे हैं, तो बाबू अचर मैं बोल रहा हूं, देखिए जैसे डी बाई डी एक्स है ना, 5 हो गया, 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स है ना, यहां पे 100 हो गया, क्या हो जाएगा, 0। 1 हो गया, 1 2 3, यानी कहने का मतलब अचर वो कहलाएगा डी बाई डी एक्स, यहां फंक्शन किसका है, एक्स का ना। अगर यहां ए भी आ गया तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आइए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, यानी x के घात में n का अवकलन होता है n x के घात में n-1। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर x के घात में n का अवकलन n x के घात में n-1। इस फॉर्मूला पे जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको, यहां पे मैं लिखूं जैसे d बाई डी एक्स एक्स के घात में 10, तो अवकलन हो जाएगा, देखिए n की जगह कितना है, 10, तो 10x के घात में 10-1, यानी 10x के घात में 9 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले आइए फॉर्मूला कर लेते हैं।
देखिए यहां पर d बाई डी एक्स 1/x⁴n, जैसे इस पे कैसे आएगा, यहां पे आ गया d बाई डी एक्स 1/x⁴8 हो गया। ठीक, तो आप देख लीजिए n के जगह कितना है, 8 है, तो फॉर्मूला होता है -n/x के घात में n+1, n के जगह 8, तो -8/x के घात में 8+1, यानी -8/x के घात में 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उस फॉर्मूला पे बना देंगे। d बाई डी एक्स ax प्लस बी पावर में n, इसका होता है na ax प्लस बी पावर में n-1 होता है। ठीक है, d बाई डी एक्स एफ एक्स का होता है f डैश एक्स, साइन एक्स का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस साइन x। कैसे पढ़ेंगे इसको, d बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन x का अवकलन x के सापेक्ष cos x होता है। d बाई डी एक्स साइन एक्स, d बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, cos x। फाइनली ऐसे पूछेंगे हम, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, tan x का sec स्क्वायर x, log x का 1/x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, ये सब लिखे हुए हैं। देखिए f x का अवकलन f डैश x, sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ सी इज टेकिंग साइन निगेटिव, मैंने बोला स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ सी इज टेकिंग साइन निगेटिव, यानी जिसका मीनिंग सी से स्टार्ट होता है उसके डिफरेंशिएशन में, उसके अवकलन में माइनस लग जाता है। ठीक है, जैसे देखिए cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का c से स्टार्ट है तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन तो c से स्टार्ट है तो माइनस cosec x इंटू cot x, log x का अवकलन 1/x या log x का डिफरेंशिएशन 1/x, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, e के घात में x का अवकलन e के घात में x, a के घात में x का अवकलन a के घात में x log a होता है, a के घात में x log a होता है। ठीक है, यहां पे जहां लिख लीजिएगा, जहां a अचर है, अचर है, जहां a कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट, इसको नोट कर लीजिए बाबू आप लोग। ठीक है, वीडियो को रोक के आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट आपको बताते हैं। देखिए d बाई डी एक्स लॉग a टू दी पावर x, इसका होता है 1/x log a या 1/x log a टू दी पावर e, ये दोनों एक ही चीज है। कैसे, 1/x, देखिए इसको लिख सकते हैं log e बटा में log a। ठीक है, 1/x log e का मान 1 बटा में log a, यानी फाइनली हो जाएगा 1/x log a। ओके, यानी log a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 1/x log a या 1/x log a टू दी पावर e होता है। ओके, ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। देखिए d बाई डी एक्स u प्लस माइनस v, यानी कि दो फलन है, एक u है एक v है, दो फंक्शन है u एंड v। अगर ये प्लस में हो चाहे माइनस में, दो फंक्शन प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन सेपरेट करेंगे दोनों का। पहले u का डिफरेंशिएशन प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, d बाई डी एक्स यू इंटू भी, इसको समझ लीजिए, याद बिल्कुल नहीं करना है। यू इंटू भी यानी दो फंक्शन है, यहां पे कितने फंक्शन, दो फंक्शन, u है और v है। तो इसमें क्या होता है बाबू, किसी एक को बाहर ले लीजिए या किसी एक का डिफरेंशिएशन करिएगा तो एक को बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहां पे किसी का भी, आपका जो मन, अगर u को बाहर किए तो v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को बाहर किए तो u का डिफरेंशिएशन, यानी u को बाहर किए तो v का अवकलन, प्लस v को बाहर किए तो u का अवकलन। ठीक है, अब कहिए सर अवकलन किसको कह रहे हैं, भाई d बाई डी एक्स को अवकलन ही कहा जाता है x के सापेक्ष। ठीक है, u भी w का होता है। आप देखिए बाबू, एक बार में किसी एक ही फलन का अवकलन करिएगा, ठीक है,
तो बाबू देखिए पहले u का अवकलन किए du बटा में dx, तो vw को बाहर लिख दिए, प्लस अब v का करेंगे तो uw को बाहर, प्लस w का किए तो uv को बाहर। यानी जिसका करेंगे उसको लिखेंगे और जिसका नहीं करेंगे अवकलन उन दोनों को बाहर लिखेंगे, ठीक है। यानी 3 गो फंक्शन है, 3 फंक्शन, देयर आर 3 फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स, है ना। इसका 3 बार करेंगे, पहले u का, फर्स्ट ऑफ ऑल u का किए तो u का करेंगे du अपॉन dx, vw को आउट कर देंगे, प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो uw को आउट कर देंगे, प्लस w का करेंगे तो uv को आउट कर देंगे बाहर, ठीक है। uv का क्या होता है, तो uv का होता है, पहले v लिख लेंगे, v du बटा में dx माइनस u dv बटा में dx अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। और आपका देखिए ये 6 फॉर्मूला एकदम इजी। साइन इनवर्स x का 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स c से नहीं स्टार्ट है तो इसमें माइनस लग जाएगा, वही रहेगा सिर्फ माइनस, माइनस 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कोट का क्या हो जाएगा, सिर्फ उसमें क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा, कोट इनवर्स x का 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 24 का हो जाएगा सेक इनवर्स x का 1 बटा में मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 25 का हो जाएगा कोसेक इनवर्स x का माइनस 1 बटा में मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो बाबू ये सभी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बताऊं ये सभी फॉर्मूला आप अच्छे से याद करिएगा तो विद इन 10 मिनट याद हो जाएगा। अगर 10 मिनट के अंदर आप याद नहीं कर पाते हैं ये 25 फार्मूला तो आप समझिए कि आप टाइम पास कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा फार्मूला आपको याद रहता है। देखिए ये तो अभी याद हो गया कि साइन इनवर्स x का 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में सिर्फ माइनस, टेन इनवर्स x का 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में सिर्फ माइनस, सेक इनवर्स का 1 बटा में मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक में हो जाएगा सिर्फ माइनस, ठीक है। और देखिए u प्लस माइनस भी, तो दोनों का अवकलन अलग अलग, u v का तो याद ही हो गया, किसी एक को बाहर, v को बाहर कर देंगे तो u का अवकलन, प्लस u को बाहर तो v का अवकलन, या u को बाहर तो v का अवकलन, प्लस v को बाहर तो u का अवकलन, ठीक है। u v w में क्या होगा, तो u v w में किसी एक का पहले करेंगे, पहले u का, फिर v का, फिर w का, यानी 3 पार्ट में। तो u का डिफरेंशिएशन तो vw को बाहर, प्लस v का डिफरेंशिएशन तो uw को बाहर, और w का डिफरेंशिएशन तो uv को बाहर। ऐसे आप सबको समझ के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हाईलाइट करके लीजिएगा, ये आपका बार बार भूल जाता है, ठीक है। log a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन 1/x log a या 1/x log a टू दी पावर e, ठीक है। देखिए यहां पे याद रखिएगा कांस्टेंट का 0, x टू दी पावर n का n x से घात में n माइनस 1, 1/x के घात में n का माइनस n बटा में x के घात में n प्लस 1, d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी पावर में n, यानी ए एक्स प्लस बी पावर में n का अवकलन होता है n a ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस 1, ठीक है। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं गारंटी देता हूं आप 10 मिनट अच्छे से याद करो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आज इतना ही, कल के क्लास में हम लोग सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। तो पहले आप इतना डन कीजिए, आज इतना ही, टेक केयर, सी यू मीट अगेन नेक्स्ट टाइम बाबू, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।